अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट CLI क्रैश कोर्स के पार्ट 10 में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट CLI के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर नैव बार और स्टैटिक कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट राउटर। और इसके अलावा हम इस जो हमारे पास टास्क मैनेजर हमने क्रिएट किया, इसको भी हम नेविगेशन में ऐड करेंगे और ऊपर नैव बार लगाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि हम राउटर को ऐड करें, हमें कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे। तो मैं क्विकली 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड कर लेता हूँ और फोर्थ कंपोनेंट जो होगा हमारा यही जो ऐड टास्क वाला ये वाला होगा। तो चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ। तो दोस्तों, ये हमने जो है वो नेविगेशन बार नैव बार क्रिएट कर लिया। इस नैव बार में हम पेजेस जो स्टैटिक कंटेंट्स हैं, इवन जो हमारे पास app.js है और task.js है, सॉरी, इसको भी हम ऐड करेंगे इसी कंपोनेंट में। तो app.js में हमारे पास मेनली डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारे टास्क्स। तो बेसिकली इस app.js का भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। आई थिंक इसको भी हमें tasks.js में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि हम इसको डिस्प्ले करा सकें सेपरेटली, बजाय इसके कि हम app.js के अंदर सारे कंटेंट को ऐड करें। तो यहाँ पर मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, tasks.js। इस task.js को मैं app. से सब कुछ कॉपी करके tasks.js में ले आता हूँ। तो ये बेसिकली अब task.js में अब हम कंपोनेंट के अंदर हैं, तो ये ऐड फॉर्म और यहाँ पर हमें इसको अब जरूरत नहीं ऐड करने की, और इसका नाम है टास्क्स, राइट। और इसको हम कह देते हैं टास्क्स। तो सिंपली अब इस app.js में हमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय रेंडर मेथड के, जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे अपना टास्क्स को। तो ये इसमें ये सारा हम इसमें रिटर्न में ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है वो टास्क्स को ऐड कर देते हैं। और इसमें हमें मस्ट इनको एक डिव में क्लोज करना होता है। तो मैं यहाँ पर फ्रेगमेंट को यूज़ कर लेता हूँ। फ्रेगमेंट बेसिकली डमी टैग है जो कि शो नहीं होता। तो सॉरी, ये एक्चुअली स्पेस आ गई, इस वजह से। सेव करेंगे, इसको टेस्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि टास्क इज़ नॉट डिफाइंड, तो डेफिनेटली हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इंपोर्ट टास्क्स फ्रॉम ./component/tasks, सिंपली हमने इंपोर्ट कर लिया। तो अब कह रहा है टास्क इज़ नॉट डिफाइंड, तो इस टास्क को भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हम जो है वो टास्क कंपोनेंट में कर रहे हैं, सेव किया। तो ये कह रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड app.css। तो ये बेसिकली इसका कह रहा है tasks.js में, क्योंकि डेफिनेटली इसमें हमें ये वाला सॉरी app.css ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए। सेव करेंगे तो अब कह रहा है लोगो इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमने यहाँ पर जो बल्कि हाँ, इसमें ही हमें ये चाहिए। सो ये है डॉट / और एक स्टेप पीछे होगा, तो यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। अब ये ठीक हो गया। app.js में हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, हमने app.js को क्लीन कर लिया और जो हमारा नैव बार है वो हमने इसमें एम्बेड कर लिया। तो ये हमारे पास अब इस नैव बार को डिस्प्ले करते हैं यहाँ पर
app.js में कर सकते हैं इसको डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ navbar को from./component/navbar और यहाँ पर navbar लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि navbar एक्सटेंड्स कंपोनेंट, कह रहा है कि जी टोकन एक्सपेक्टेड क्लास, सॉरी वो एक्चुअली जब मैं चेंज कर रहा था तो मैंने navbar में इसको भी क्लास नेम कर दिया जबकि ये क्लास है, ठीक है। तो हो जाता है इस तरीके से। अब इसको कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड टोकन nav, तो यहाँ पर ये हाँ ये क्लोज नहीं किया, ये हमारे पास रेंडर मेथड है और ये दो जो हैं क्लास के हैं। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अब करना है इसको, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट navbar, सेव किया इसको। तो अब हमारे पास ये देख सकते हैं ऊपर navbar आ रही है। अब इसको मैच करने के लिए हम यहाँ पर navbar को डार्क कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक ये अब कंट्रास्ट हमारा मैचिंग बन गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये हमारे पास अभी भी वही डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगा व्यू में जाते हैं और टर्मिनल ओपन करते हैं। हमें यहाँ पर रिएक्ट राउटर चाहिए, तो इसके लिए हम npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डैश डोम को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं रिएक्ट राउटरिंग को। तो इसके लिए हमें रिएक्ट राउटर डोम की ज़रूरत होगी। इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको कॉन्फ़िगर करना नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपनी इस वीडियो को इस इंस्टॉलेशन के बाद रोक दूंगा और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इस रिएक्ट राउटर डोम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने इस रिएक्ट CLI के प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों ये रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन 4.3.1 इंस्टॉल हो चुका है और इसके अलावा हमारा नेविगेशन बार भी ऐड हो चुका है और हमने कंपोनेंट्स भी ऐड कर लिया स्टैटिक पेजेस के नाम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम इस रिएक्ट राउटर डूम को यूज़ करेंगे और कंपोनेंट्स को नेविगेशन बार को कन्वर्ट करेंगे रिएक्ट की नेविगेशन बार में। तो दोस्तों तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।